बरसात होती है तो पानी भर जाता है और जितने भी स्कूल के बच्चे जाने आने वाले सबको बहुत दिक्कत होती है। ई रिक्शा होते हैं, जो महिंद्रा वाले भी ई रिक्शा आते हैं, वो भी पलटने से कई बार यहाँ पे बचे हैं और पलट भी जाते हैं बहुत बार। बहुत ऐसी स्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई स्कूल से। तिरंगा यात्रा कहाँ से निकाली जा? बच्चा कीचड़ में होकर थोड़ी जाएगा, निकालेगा तिरंगा यात्रा। ये तिरंगा यात्रा निकलती है तो साफ सफाई होनी चाहिए। साहब हैं, उन्होंने ये मैंने सुना हुआ बता रहा हूँ, जो मुझे पता चल रही है मस्जिद लोगों से यहाँ के, बोले कि ये सड़क उन्होंने यहाँ कॉलोनी काटी, अपनी कॉलोनी में बना ली, कागजों में ये बनी हुई है मगर बनी हुई वो है। मतलब आपका कहना साफ साफ ये है कि कागजों में यहाँ की बनी हुई है, हाँ। सड़क बन चुकी कहीं होता है। किलोमीटर यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैनी और आप देख रहे हैं सचिन सैनी ऑन ग्राउंड। इस समय मौजूद है रानीपुर विधानसभा के ग्राम रोशनाबाद गांव में और देख सकते हैं आज यहाँ के मुख्य गांव की जो सड़क है उस पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं मुख्य रोड जो सड़क है उसकी कितनी ज़्यादा दुर्दशा है। तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे जानेंगे क्या ये दुर्दशा बरसात के कारण हुई है या ये स्थिति परमानेंट यहाँ पे बनी रहती है। तो जो आसपास के दुकानदार लोग हैं, जो राहगीर है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस सड़क को लेकर। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए आसपास के दुकानदार भाइयों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या स्थिति ये बरसात की वजह से बनी है या पहले से बनी। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार सर। क्या नाम होगा आपका? फैराज नाम है सर मेरा। मेरी ये बिजली की शॉप है यहाँ पे, भारत इलेक्ट्रिकल्स। जैसे ही यहाँ पे हल्का सा भी पानी बरसात होती है तो पानी भर जाता है और जितने भी स्कूल के बच्चे जाने आने वाले सबको बहुत दिक्कत होती है। ई रिक्शा होते हैं, जो महिंद्रा वाले भी ई रिक्शा आते हैं, वो भी पलटने से कई बार यहाँ पे बचे हैं और पलट भी जाते हैं बहुत बार। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, स्कूल के बच्चे होते हैं यहाँ पे, हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है और दुकानदारी में भी इस चीज़ से बहुत फ़र्क है। और किराया वो मालिक को पूरा चाहिए, लेकिन ऐसी दुकानदारी नहीं है जैसी होनी चाहिए, सिर्फ इस पानी की वजह से। अच्छा, ये स्थिति बरसात के कारण हुई है या पहले भी रहती है? पहले से ही रहती है। हल्की से भी कोई नाली, जैसे नाली का पानी आ जाता है, कोई छोड़ देता है, नाली का पानी आ जाता है और जैसे हल्की सी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे गड्ढे में इसमें पानी रहता है। अच्छा, इसके लिए अभी आपने किसी को शिकायत की, प्रधान को, विधायक को? नहीं, शिकायत किसी को नहीं की, लेकिन आते हैं यहाँ पे देख के चले जाते हैं, लेकिन फिर ऐसे का ऐसे ही रहता है। तो कितने समय से सड़क इस ये तरह तो से 3 साल से, मेरी दुकान है 3 साल से देख रहा है ऐसे ही है और पहले से ही है ऐसे, काफी पहले से। जी, तो कुछ और भाई लोग भी खड़े हैं, उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या। जी, क्या नाम है आपका? रंजीत। तो ये स्थिति बरसात के कारण हुई है या पहले से ही स्थिति ऐसी है? ये तो पहले से है। कब से स्थिति ऐसी बनी ये है? कम से कम हमको हो गया 12 साल रहते हुए यहाँ। मैं यही देख रहा कि या ना रोड बने ना कुछ, यहाँ ये कहते हैं कि ये रोड बन जाएगी, वहाँ का सारा पानी जो नाली का पानी यही आ रहा रोड पे, यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। अब कहाँ जाएगा पानी बताओ, कोई पानी बना रोक बनाएगा, ये चीज है। तो देख सकते हैं जो दुकानदार लोग हैं 4 से 5 साल बता रहे हैं, कुछ 12 साल भी बता रहे हैं जो ये सड़क की स्थिति जो की तो है। इसी तरह औरों से भी बात करेंगे, उनके क्या विचार है इस। जी नमस्कार भाई साहब। जी क्या कहना चाहेंगे इसकी ऐसी स्थिति को देखते हुए? ये स्थिति देख के ये कि मेरा मेडिकल गैलेक्सी मेडिकल, और इसमें ना सबको परेशानी है, हमें भी और हमारे जो पेशेंट है उनको भी। ई रिक्शा आती है वो भी पलट जाती है, कई बार बच्चे भी गिर जाते हैं, देखो पानी कितना भरा हुआ है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं यहाँ को, तो सबको ही परेशानी होती जी है। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान का क्या नाम है? पप्पू पाटिल। अच्छा, वो कभी आपके क्षेत्र में आए विकास कार्य नहीं, को वो देखने? आज तक नहीं देखे हमने यहाँ पे अपनी साइड में। अच्छा, आज तक देखे ही नहीं है नहीं वो? नहीं, इधर हमने देखे ही नहीं, उधर भले ही आते हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर हमारे यहाँ तक नहीं आए वो। तो क्या कारण है जो मतलब आपकी साइड इधर नहीं आते वो विकास कार्य करते हैं? कारण तो नहीं पता होगा, वो आते तो देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं है, कि पानी भर रहा, बच्चे आ रहे जा रहे, कहाँ गिर रहा, मौजूदा विधायक कौन है आपके क्षेत्र के? आदेश चौहान। तो वो कभी आया आपके क्षेत्र में? वो एक बार आए थे जब यहाँ पे टूटा हुआ था, उसके बाद वो आए नहीं। अच्छा, ये सड़क के लिए कभी आपने तो कहा हो कि भाई आश्वासन ये इतने समय में बन जाएगी कुछ? जी, जब वो आए थे तो बोल रहे थे कि ये बरसात के बाद हो जाएगी, अब दूसरी बार बरसात हो गई, अब तक नहीं बनी। अच्छा, मतलब 2 साल पहले की बात है ये? जी 2 साल पहले। जी, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। जी आकाश। अच्छा, क्या कहेंगे इसे ऐसी स्थिति को देखते हुए सड़क की? ये स्थिति हम तो जब से देख रहे जी, ऐसे की ऐसी है, ऐसी की ऐसी है। कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे। जी। देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो देख सकते हैं ये प्रशासनिक भवन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और क्या स्थिति है इस ग्राम पंचायत की, क्योंकि ये ग्राम पंचायत सलेमपुर में आता है और सलेमपुर यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पे वोट कम है, जिस कारण यहाँ पे विकास कार्य सही से नहीं हो सकता। देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे पानी भरा है। स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, कंपनी से आने वाले जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और जो गाड़ियां हैं वो किस स्थिति में यहाँ से निकलते होंगे आप देख ही सकते हैं। तो अंदर के गाँव की स्थिति भी आप लोगों को हम दिखाएंगे इस वीडियो में। आप अपनी राय जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है ऐसी स्थिति को देखते हुए। तो दोस्तों इस समय हम रोशनाबाद के एक और सड़क पे खड़े हुए हैं। देख सकते हैं सड़क की क्या स्थिति है और इसी सड़क पर है देवभूमि स्कूल। और सुबह के और शाम के समय जो स्कूल की छुट्टी होती है उस समय बच्चे किस तरह निकलते हैं, सुबह स्कूल जाने के समय किस तरह से यहाँ से बच्चे निकलते होंगे, क्या स्थिति होती होगी, वो आप देख ही सकते हैं इस रोड की स्थिति को देखकर। तो अभी कुछ ही समय बाद बच्चों की छुट्टी होने वाली है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से इस गंदी सड़क पर बच्चे निकलते हैं, किस तरह से उनकी स्कूल में पहुंचने के बाद ड्रेस की क्या स्थिति होगी, वो आप समझ ही सकते हैं क्या यहाँ पे स्थिति है मौजूदा। तो दोस्तों आज हमने जो स्थिति दिखाई रोशनाबाद की, तो देवभूमि स्कूल में हम पहुंचे हैं प्रिंसिपल साहब के पास। तो उनसे बात करते हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए अब तक कितनी बार शिकायत की है और किस किस को शिकायत की है। प्रिंसिपल साहब स्वागत है पहले तो बहुत बहुत। कि मैंने शिकायत जो है सिर्फ विधायक जी से भी कई बार कर चुका और इसके लेटर पैड पे लिख के भी और फोटो खींच के रास्ते के मैं सब कुछ दे चुका हूँ उन्हें, मगर वह उनका आश्वासन कम से कम 6-7 महीने से यही आश्वासन चल रहा है कि हाँ ये पास हो चुकी है, जल्दी बनेगी, मगर इसके अलावा कोई आश्वासन के अलावा कोई भी कार्य नहीं हुआ। अच्छा अभी आप बता रहे थे कि सीएम पोर्टल पे भी आपने इसके लिए कंप्लेन की, तो कितने समय पहले आपने सीएम पोर्टल पे इसके लिए कंप्लेन की? सीएम पोर्टल पे मैंने 9/8/26 को करा है, सीएम पोर्टल पे भी डाल चुका हूँ और मगर सीएम पोर्टल से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बच्चे निकलते हैं कीचड़ में होके, पानी में होकर निकलते हैं, गंदा पानी भरा हुआ है और ये हमेशा रहता है। ये नहीं कि बारिश हो रही है तो बारिश में भरे, ये हमेशा ही बिना बारिश के भी ऐसा ही रहता है। पानी और गंदगी ऐसी ही रहती है, इसका कोई सुधार नहीं है। बच्चे गिर जाते हैं, जब बच्चे आएंगे स्कूल में आएंगे तो बच्चों के मोजे भी भीगते हैं, जूते भी भीगते हैं, जब पानी में होकर निकलेंगे तो वो सब कीचड़ में सनते हैं। अच्छा अभी बरसात का मौसम है, ये स्थिति परमानेंट ही रहती है या बरसात के समय ज्यादा हो जाती है? ये परमानेंट ही है, बरसात के समय नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि बरसात के समय ही रहे, ये परमानेंट ही है। कम से कम 8-9 महीने से तो परमानेंट ही है। कोई यहाँ पर रास्ता सूखता ही नहीं है, पानी भरा रहता है और कीचड़ रहती है पूरी। अच्छा अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त गया है, तो बच्चों ने तिरंगा यात्रा के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया गया था, हर घर तिरंगा यात्रा। तो क्या है ऐसी स्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई स्कूल से? तिरंगा यात्रा कहाँ से निकाली जा, बच्चा कीचड़ में होकर थोड़ी जाएगा, निकालेगा तिरंगा यात्रा। ये तिरंगा यात्रा निकलती है तो साफ सफाई होनी चाहिए, सड़क सही होंगी तो तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, सही से बढ़िया से तिरंगा यात्रा निकलेगी। मगर गारा है, कीचड़ है, सब पानी भरा हुआ है तो कहाँ से निकलेगी? रास्ता सभी रास्ते ऐसे हो रहे हैं जो बच्चा निकल ही नहीं सकता सिर्फ बिना सने। अच्छा इसके लिए आपने ग्राम प्रधान को कितनी बार शिकायत की अपने? ग्राम प्रधान से भी कम से कम 2-3 बार मैं कही आया कि साहब ये कीचड़ साफ, ये जो है सड़क डलवा दो, सही से करा दो। मगर उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मेरा कोई काम अभी कार्य नहीं चल रहा है, कार्य चलेगा तो मैं बनवाऊंगा इसे। मगर अभी तक कोई किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी भी हैं मगर नाली ऐसी ही भरी रहती है, मगर नाली भी साफ नहीं करना आता कोई भी। नाली की कीचड़ कभी आज तक निकली नहीं, कोई आया ही नहीं निकालने के लिए। तो कहाँ से, नाली तो भरी रहेंगे,
नाली नाली से कोई अपने आप निकाल भी देता है तो वो कीचड़ वापसी वापसी नाली में चली जाती है। तो इसे तो प्रधान जी का भी हक है, विधायक जी का भी हक है ये सही सही करने के लिए। भाई ग्रामवासी तो थोड़ी करेंगे कोई। मैं कई बार इसमें मिट्टी भी डलवा चुका हूँ और अपनी अपनी जेब से बिल्कुल करा चुका हूँ, मगर फिर भी जीरो रहता है। फिर क्या करा जाए इसके। अच्छा, इलेक्शन के समय ग्राम प्रधान भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और अन्य नेता भी आते हैं, तो इलेक्शन के बाद क्या जो प्रत्याशी जीतता है उनमें से कोई यहाँ पे दोबारा आता है देखने के लिए स्थिति? दो इलेक्शन के टाइम पे तो सभी घूमते हैं, उसके बाद में कोई झांकता ही नहीं है, आता ही नहीं है कोई कि क्या क्या स्थिति है, सड़क की क्या स्थिति है, क्या साफ सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो कोई नहीं झांकता है इसके बारे में। अच्छा, अभी 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो फिर क्या आप उन प्रत्याशी को मौका देंगे या फिर उन्हें मौका नहीं देंगे, या इस बार कोई नया चेहरा देखते हैं इस बार? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि मौका नहीं देना चाहिए, मौका तो सभी को देना चाहिए, मगर ये है कार्य तो पूरा होना चाहिए। जो आदमी जो इस समय है फिलहाल है, और फिलहाल की ही ये सब कीचड़ है, गारा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सभी कुछ है, तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि भाई हम यहाँ के चुने हुए विधायक जी हैं या चुने हुए प्रधान जी भी हैं, तो हमें ये कार्य करना चाहिए। मगर कोई झांकता ही नहीं है कोई देखने के लिए। क्या शिकायत के बाद में भी नहीं कोई देखता है। ये जीरो का जीरो ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ तो है। ये थे हमारे साथ देवभूमि स्कूल के प्रिंसिपल। इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेन की, विधायक जो भी कंप्लेन की, और ग्राम प्रधान को भी कई बार कंप्लेन की इसको लेकर। तो ये स्थिति देख सकते हैं कितनी ज्यादा निंदनीय है ग्राम रोशनाबाद की, और प्रशासनिक भवन से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है इस गांव की ये हालत। तो रोशनाबाद की एक और सड़क पर हम मौजूद है, देख सकते हैं सड़क की क्या स्थिति है, और इस सड़क पर 2 स्कूल हैं और सामने हमारे शिव मंदिर भी है। तो कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं गांव की स्थिति को देखकर उनकी क्या कहना है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बाबू जी? अशोक कुमार। तो गाँव जी, स्थिति इतनी ज्यादा खराब है आपके गाँव की, शिकायत वगैरह नहीं मिली? गांव की स्थिति खराब नहीं है, इस जी। कॉलोनी की ज्यादा खराब है, इस जी। मोहल्ले की। जी ये सड़क अब से मेरे ख्याल से कोई 2 साल पहले सुनने में ये आया था कि ये पास हो चुकी सड़क, जी। और ये सड़क बन भी गई कागजों में। अच्छा। मगर जो विधायक जी के साड़ू साहब हैं, उन्होंने ये, मैंने सुना हुआ बता रहा हूँ, जो मुझे पता चल रही है मस्जिद लोगों से यहाँ के, बोले कि ये सड़क उन्होंने यहाँ कॉलोनी काटी, अपनी कॉलोनी में बना ली, कागजों में ये बनी हुई है, मगर बनी हुई वो है मतलब रेल आपका में। कहना साफ साफ ये है कि कागजों में यहाँ की बनी हुई है, हाँ। सड़क बन चुकी कहीं और भी है। कहीं और, जी। समझे नहीं? तो ग्राम उसके प्रधान बाद कौन है आपके गांव के? ग्राम प्रधान वो हैं पप्पू पाटिल हैं, जो सलेमपुर में सलेम। तो वो आते हैं यहाँ पे आपकी स्थिति देखने के लिए? हाँ, 2 महीने पहले आए थे वो लोग। एक बच्चा एक्सपायर हो गया था यहाँ पे गंगा जी में डूब के, जी जी। उसकी खबर के लिए आए थे। तो यहाँ पे खड़े हुए बातचीत हुई उनसे, दिखाए हमने कंडीशन में, कहा जी बहुत बुरी कंडीशन है, नरक से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं हमारे बच्चे। तो बोले भाई आप 2-4 दिन का टाइम दो, यहाँ का काम शुरू कराते हैं। आज उस चीज को 2 महीने हो गए। अच्छा, अभी 15 अगस्त भी गई, तिरंगा यात्रा के लिए जी, जी। सभी स्कूल वाले निकालते हैं, जी। तो ऐसी स्थिति में क्या सी तिरंगा यात्रा निकाली होगा आपको इसकी? कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी पूरी करी है, बच्चों को बुला के अपना, और क्या। तिरंगा कहाँ को निकले बच्चा, बारिश हो जाता है यहाँ पैदल आदमी निकल नहीं सकता। अच्छा, ये स्थिति यहाँ पे बरसात के समय ही बनती है या परमानेंट ऐसी रहती है? परमानेंट बनी हुई है सर, परमानेंट है, 12 महीने। भाई तो- बरसात के अलावा पानी के अलावा कम से कम नाली का पानी तो 24 घंटे यूज होने वाला पानी वो तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, बरसात जैसे अभी चल रही है, तो स्कूल में आने वाले बच्चों की ड्रेस वगैरह भी गंदी आती होंगी? बिल्कुल, बच्चे गिरते हैं जब बच्चों की, जो बच्चे निकलते हैं स्कूल से, तो धक्का मुक्की थोड़ी बहुत होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरे में बैठ के नाली में गिर जाते हैं बेचारे। अच्छा, अभी 2027 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो जो प्रत्याशी अब आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे फिर? कहेंगे क्या साहब, विधायक जी से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था, मेरे सुनने में आया, बोले कि भाई हमें वोटों की जरूरत नहीं है उनके। अच्छा, जो हाँ, मौजूदा विधायक हाँ, उन्होंने ये बात की कि जी। हमें वोटों की जरूरत ये नहीं है। सुनने में आया मेरे, अच्छा जी। समझे नहीं? जी। तो हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार बाबू जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, जी, क्या नाम होगा भैया अपना? मेरा नाम राम किशोर। जी, क्या कहेंगे इस स्थिति को देखते हुए? स्थिति ये है कि यहाँ पर शनि मंदिर भी है जी और इस गली में 2 स्कूल हैं। जी। स्कूल के बच्चे आते हैं और पानी का निकास नहीं है, नाली प्रॉपर बनी नहीं है, बच्चे पानी में इतने परेशान होते हैं। उनके गार्जियंस भी कहते हैं सर जी ये रोड बनवाओ। मैंने कहा रोड कैसे बनवाएं? विधायक जी के पास 2-3 बार गए, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन दे आए, बोले ठीक है, आश्वासन दे देते हैं कि हम बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, और अभी तक रोड बना नहीं है।
अच्छा, अभी आने वाला चुनाव भी है 2027 में, तो अलग अलग प्रत्याशी आएंगे पार्टी के, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद क्या है, हम तो ये चाहते हैं कि देखो कोई भी प्रत्याशी है, ये रोशनाबाद में जो गली है, ये गली बनवा दे, हमको साथ है। कोई भी तो प्रत्याशी, अभी जो मौजूदा विधायक है उनके पास आप इस सड़क के लिए कितनी बार गए? उनके पास हम 2-3 बार गए, तो क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन देते हैं, ठीक है एप्लीकेशन दे दो और मैं बनवाता हूँ, ये आश्वासन देते हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान के पास क्या गए? ग्राम प्रधान के पास भी गए, वो भी यही कहते हैं, ठीक है आपकी बजट आएगा, मैं यही गली बनवाऊंगा। अच्छा, क्या कारण है जो यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पा रहा है? क्या मानते हैं इस चीज को? अब कारण क्या है, या तो वो गली ये पास होके आती है, कहीं और ले जाते हैं, या उनके इस गली पे उनके वो ध्यान नहीं देते हैं, जी, इसका कारण यही है। तो देख सकते हैं कार्य के लिए पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर जो कार्य जहाँ पर होना चाहिए वो किसी और कॉलोनी में सड़क बन रही है, कागजों में कार्रवाई हो रही है, पर धरातल पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं रोशनाबाद की कितनी ज्यादा स्थिति खराब है। दोस्तों देख सकते हैं आज हमने ग्राम रोशनाबाद की सड़कों की स्थिति दिखाई, नालियों की स्थिति, साफ सफाई की स्थिति। तो देख सकते हैं एक और मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे तिरंगा झंडा है और राष्ट्रीय गान भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ की भी स्थिति एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, मैं क्या आऊंगा अपने सहयोगी कि यहाँ की भी स्थिति दिखा दें। स्वच्छ भारत अभियान का एक नारा दिया जाता है भारत में, और उसकी क्या स्थिति है आप ये देख के समझ ही सकते हैं कितनी ज्यादा स्थिति यहाँ पे निंदनीय है। तो चारों तरफ की एक बार मैं फिर से कहूंगा अपने सहयोगी दिखाने की कोशिश करें किस तरह से यहाँ पे तिरंगा झंडे के नीचे कितनी यहाँ पे गंदगी है। तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। मैं सचिन सैनी अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।